नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात शुरू कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। आज हम इनके टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि इनका जो नगर था वो किस तरह बसाया गया। तो इनकी नगर योजना की हम बात कर रहे हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 9 बड़े नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बड़े नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, बनावली, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनेरीवाला। अधिकतर जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं भारत में वो हमें गुजरात से प्राप्त हो रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ी साइट है धोलावीरा। दूसरा सबसे बड़ा स्थल भारत का है राखीगढ़ी। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त क्षेत्र को देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, ये मंडा से लेकर दायमाबाद तक विस्तृत था। और हम संपूर्ण क्षेत्र को देख रहे हैं अब तो सुत गजेंडोर से आलमगीरपुर तक पूर्व से पश्चिम में भी विस्तृत था। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि नगर में एक योजना देखने को मिलती है, इसी कारण इसको हम भारतीय इतिहास में या भारत के इतिहास में प्रथम हम इसे कहते हैं प्रथम शहरी क्रांति या प्रथम नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति कि नगर एकदम से हम देखते हैं ये ट्रांजिशन, ये बदलाव कि खेतीबाड़ी गांव से सीधे एक जैसे हम देखते हैं नगर बस गया। नगर जहाँ पे हमें सड़कें देखने को मिल रही हैं, चौड़ी सड़कें देखने को मिल रही हैं। सड़कों में एक योजना है, पूरे नगर को एक योजना के अनुसार बसाया गया, उसको हम नगर कह रहे हैं। तो पहली भारतीय इतिहास में पहली नगरीय क्रांति या पहली शहरी क्रांति हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ हम बहुत से नगर देख रहे हैं। चन्हूदड़ों की बात हम करें तो हमें यहाँ केवल एक टीला प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से हमें 3 टीले प्राप्त हुए हैं। अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं यहाँ से हमें 2 टीले प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थल वो था जहाँ पे हमें किले का निर्माण, किले की दीवारों का निर्माण चारों तरफ दिख रहा है, और एक टीला दूसरे टीले से थोड़ा उच्च है। तो विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि एक टीले में संभवतः प्रशासन से संबंधित लोग रहते होंगे, या फिर वो वाली इमारतें हैं जो कि सरकारी थी या पब्लिक थी, और दूसरा जो टीला है उसमें आम लोग रह रहे हैं और वो निचले स्तर का है, ऐसा देखने में आया है। पर चन्हूदड़ों में हमें केवल एक ही टीला मिल रहा है, धोलावीरा में हमें 3 टीले मिल रहे हैं। ऊंचाई नीचाई के हिसाब से देखा जाए तो जो किले का निर्माण हमें मिला है वो हमेशा पश्चिमी टीले पर मिला है, और किले के अंदर ही हमें पब्लिक या सरकारी या हम कहें लोगों से संबंधित सभी लोग जहाँ पे आ सकते हो ऐसी इमारतें हमें मिल रही हैं। हम ये भी इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नियोजन है वो किले पर आधारित था। कालीबंगा में हम देखते हैं 2 टीले पर दोनों के चारों तरफ ही प्राचीरें या ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, यानी दोनों को एक किले का रूप दिया गया है। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, और इस तरह से जो पूरा शहर होता है वही आयताकार ब्लॉक्स में बढ़ जाता है। ये जो योजना है इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम या ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो इस तरह से पूरा जो ब्लॉक है वो आयताकार ब्लॉक्स में बढ़ जाता है। जो मकानों के द्वार थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। संभवतः इसका कारण ये हो सकता है कि इससे सड़कों से गुजरने वाला जो शोर था वो कम आता था। लोथल में लेकिन हम देखते हैं कि मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुल रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि मकानों में जो कमरे थे, कमरों के दरवाजे बीच में ना होकर किनारे पे हुआ करते थे, और हमें पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी बहुतायत में मिल रहा है। यहाँ पर जो ब्रिक का नाप हमें मिल रहा है वह है 5.5 इंटू 12.5 इंटू 2.6 सेंटीमीटर। करीब करीब ये इसका रेशियो बैठता है 1:2:4। ये इस रेशियो में ईंटें बनाई जाती थी। इनमें जो नाली व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमें केवल एक ही कमी देखने को मिलती है कि जो नालियाँ थीं वो किसी न किसी कुएं में जाकर गिर रही थीं। इससे ये भी पता चलता है कि ये प्रशासनिक अव्यवस्था थी, प्रशासनिक कमी थी, या ये हो सकता है कि वो कुएं सूख चुके हों। हमें नालियों के बीच में सोक पिट्स मिल रहे हैं, मतलब ऐसे गड्ढे मिल रहे हैं जिनमें मोटा मोटा कूड़ा जमा हो जाता था और साफ़ पानी आगे बहता चला जाता था। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को विद्वानों ने बहुत अच्छा बताया है। नालियों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग हुआ है। नालियों को ढका जाता था ताकि उन पे मच्छर मक्खी ना भिनभिनाए, गंदगी ना हो। सड़क के किनारे नालियाँ होती थीं। हर घर से नाली निकलकर सड़क की नाली से मिलती थी, और फिर ये सभी सड़क की नालियाँ मिलकर एक बड़ी मुख्य नाली में मिल जाती थी, और जो जाके सिंधु नदी में गिरती थी या फिर इस तरह के कुओं में जाके गिरा करती थी। ये जो जिप्सम का प्रयोग है, ये जो नाली व्यवस्था है, इसकी बहुत प्रशंसा की गई है विद्वानों द्वारा, और जॉन मार्शल ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। जॉन मार्शल एक ब्रिटिश विद्वान थे। हम ये देखते हैं, विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखते हैं कि व्यावहारिक नज़रिया अपनाया गया। बहुत ज़्यादा मकानों को सुंदर नहीं बनाया गया, बहुत ज़्यादा कलाकारी उन पे नहीं की गई, लेकिन उनका जो इस्तेमाल था व्यवहार के अनुसार, जो सब सही काम था वह इन्होंने किया।